नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर अब मतगणना शुरू हो चुकी है और ईवीएम का खुलना अब शुरू हो चुका है। ईवीएम के खुलते ही यहां पर बीजेपी एज बनाती हुई नजर आ रही है, बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पर। और जो कांग्रेस का कहना था कि जो एग्जिट पोल है इस बार ये बेकार साबित होंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल थे उसी और अब ये जो रुझान आने शुरू हो गए हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। और बीजेपी ने 50 का आंकड़ा छू लिया है और जो कांग्रेस है वो अभी भी 30 पर यहां पर बनी हुई है। तो अब ये देखना होगा कि जो बीजेपी की जो ये बढ़त है ये बरकरार रहती है या इससे आगे बढ़ के चलती है। तो ये देखना होगा कि जो 50 का आंकड़ा बीजेपी ने छू लिया है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस समय हम मौजूद हैं राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ हम बाबूराम महाविद्यालय के यहाँ पे बाहर हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर काउंटिंग सेंटर बनाया गया है और अब 8 बज चुके हैं और 8 बजते ही यहाँ पर मतगणना अब शुरू हो चुकी है। और सबसे पहले पोस्टल बैलेट को खोला जा रहा है, उनकी गिनती की जा रही है और उसके बाद कुछ देर बाद यहाँ पर ईवीएम खुलना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर मेरे काउंटिंग सेंटर के बाहर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर सुरक्षा बल है और तमाम सभी लोगों को यहाँ पर चेकिंग के बाद अंदर जाने दिया जा रहा है। 3 स्तरीय यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तमाम पूरे राजस्थान ही नहीं 5 राज्यों का आज मतगणना होने जा रही है और 8 बज चुके हैं। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे उसके बाद ये देखा जाएगा कि जो एग्जिट पोल इस बार का आया था 5 राज्यों के विधानसभा का, क्या वो एग्जैक्ट पोल में साबित होता है या इस बार एग्जिट पोल अलग साबित होते हैं। तो ये देखना होगा। और ख़ास तौर पे इस समय हम मौजूद हैं तिजारा विधानसभा को लेकर, यहाँ अलवर डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं क्योंकि तिजारा से इस बार अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। देखना ये होगा कि सांसद होने के बाद अब विधानसभा में जब वो जाने वाले हैं क्या यहाँ से जीत के जाते हैं या जो इमरान खान है कांग्रेस से जो बीएसपी छोड़ के आए हुए थे क्या वो बाजी मारते हैं। तो देखना ये होगा कि राजस्थान में तो यहाँ पे वोटिंग हुई थी, आज उसकी मतगणना शुरू होने वाली है। तो क्या राजस्थान में इस बार जो रिवाज परिवर्तन की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी या सत्ता परिवर्तन की बात कर रही है बीजेपी, दोनों में से कौन सी पार्टी इस बार बाजी मारती है? क्या जो पहले से आ रहा है जो यहाँ पर 5-5 साल का कांग्रेस बीजेपी का जो रिवाज है वो परिवर्तित होगा या फिर से यहाँ पर कांग्रेस को आने का चांस मिलेगा? ये देखना होगा। तो जो एग्जिट पोल इस बार आए हुए हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं। कोई बीजेपी को एस दिखा रहा, कोई कांग्रेस को इस बार फिर से सत्ता में ला रहा। तो ये देखना होगा कि तमाम जो एग्जिट पोल हैं इस बार क्या वो अपना रंग दिखाते हैं। और यहाँ पर जब हम बाहर खड़े हुए हैं तो यहाँ पर अब हलचल तेज हो चुकी है। तमाम जो लोग हैं या मतगणना अब शुरू हो चुकी है, धीरे धीरे अब यहाँ पर आंकड़े भी आना शुरू हो चुके हैं। तो ये देखना होगा जिस तरीके से 25 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग हुई थी और सबसे ज़्यादा वोटिंग इस बार 75.45 यहाँ पर वोटिंग हुई थी। और उसके बाद हम ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर 12 जो विधानसभा हैं उनकी यहाँ पर अलवर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर उनकी मतगणना की जा रही है। और सबसे पहले जो स्थान पे है यहाँ पर तिजारा विधानसभा, उसके बाद अलवर ग्रामीण, अलवर शहर और तमाम जो बहरोड और तमाम जो ये विधानसभाएं इनकी यहाँ पर मतगणना शुरू की जा रही है। और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौकस है और देखा जा रहा है कि राजस्थान के 199 सीटों पर कौन इस बार बाजी मारता। पिछली बार के जो आंकड़े थे उस बार कांग्रेस ने यहाँ पे सरकार बनाई थी और जैसे जैसे हमने यहाँ पर चुनावी जो यहाँ से पब्लिक का रुझान आया था चुनावी दौर में, जो यहाँ से लोगों की राय निकल के सामने आई थी, उनका ये कहना था कि जो कांग्रेस की जो गारंटियों की बात जो कर रही है कांग्रेस वो आखिरी चरण में दिया गया, जो चुनावी साल था उसमें दिया गया। ऐसा नहीं है कि पहले के 5 साल में दिया गया हो। उससे जनता काफ़ी नाराज़ दिखाई दी। और उसके बाद जो बीजेपी है उसका ये कहना था कि यहाँ पे तुष्टीकरण यहाँ पे सबसे चरम स्तर पे पहुँच चुका है। जिस तरीके से कन्हैया लाल की हत्या हुई उसके बाद एक रोड रेज की घटना में किस तरीके से समुदाय विशेष के व्यक्ति को 50 लाख की यहाँ पर कांग्रेस सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। तो ये देखना होगा कि क्या यहाँ पर बीजेपी सत्ता में आ पाती है या कांग्रेस इस बार यहाँ से बाजी मार लेती है। जिस तरीके से अशोक गहलोत का एग्जिट पोल के बाद जो उनका
कॉन्फिडेंस दिख के सामने आ रहा है, उससे ये लग रहा है कि जो अशोक गहलोत हैं उनका कॉन्फिडेंस है। लेकिन जब हम टोंक विधानसभा में गए थे, जहां से सचिन पायलट इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार भी वो वहीं से चुनाव लड़े थे, तो टोंक विधानसभा में जब हम लोगों से पूछ रहे थे तो उनका ये कहना था कि जो सचिन पायलट हैं और अशोक गहलोत हैं वो आपस में ही लड़ाई में लगे हुए हैं। यहाँ विधानसभा का कोई भी उन्होंने 5 साल में कोई भी यहाँ पे काम नहीं किया, ना वो यहाँ पे आए। तो ये देखना होगा कि क्या जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई है ये आने वाले 5 साल में भी जारी रहती है, या इस बार बीजेपी को यहाँ से जीत का स्वाद चखने को मिलता है। और जिस तरीके से निर्दलीय जो इस समय जो निर्दलीय जो चुनाव लड़े हुए हैं उन पर भी डोरे डालने अब शुरू कर दिए हैं दोनों पार्टियों ने। एक तरफ जो वसुंधरा राजे हैं वो राज्यपाल से मिली, और उस तरफ उससे पहले अशोक गहलोत भी राज्यपाल से मिले थे। तो ये लग रहा है कि अगर कांटे की टक्कर होती है, किसी भी पार्टी को अगर बहुमत नहीं मिलता, तो उस स्थिति में जो निर्दलीय जो जीत के आते हैं उन पर ये दामदार रहेगा कि वो किसके साथ जाते हैं और उसी की सरकार बनेगी। तो निर्दलीय भी अब संपर्क करना शुरू कर दिया। दोनों पार्टियों ने निर्दलीय विधायकों को जो विधानसभा में चुनाव जीत के आएंगे, तो अब मतगणना शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे 1 घंटे बाद ये साफ होने लगेगी स्थिति कि कौन सी पार्टी अब जीत रही है। यहाँ से जो सूचना मिल रही है कि पोस्टल बैलेट अब खुल चुके हैं, अब ईवीएम का खुलना भी अब शुरू हो चुका है। तो ये देखना होगा कि कौन सी पार्टी इस बार राजस्थान में चुनाव जीतती है। मतगणना शुरू होने के साथ साथ जो प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और पोलिंग एजेंट उनकी पार्टी के भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। पोस्टल बैलेट को हमने किस तरीके से आपको बताया है कि पोस्टल बैलेट की अब जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो पोस्टल बैलेट डालते हैं, उनकी गिनती अब शुरू हो चुकी है, और उसके बाद अब ईवीएम के खुलना अब जारी है। और ये देखना होगा कि यहाँ पर 13 राउंड जो होने वाले हैं तिजारा विधानसभा सीट पर, क्या इस बार यहाँ से बालक नाथ योगी जीतते हैं या इमरान खान जीतते हैं, ये देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया दोनों पार्टियों द्वारा, एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगाए गए, एक दूसरे पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया गया, तो ये देखना होगा क्या जो कांग्रेस यहाँ पे दावा कर रही है कि हिंदू मुसलमान किया जा रहा है यहाँ पर बीजेपी द्वारा, या बीजेपी का कहना है कि यहाँ पर तुष्टीकरण किया गया है अशोक गहलोत द्वारा। तो ये देखना होगा कि राजस्थान में क्या होने वाला है। 199 विधानसभा सीटों के आज जो परिणाम आ रहे हैं, और ईवीएम जो अब क्या जो ईवीएम के आंकड़े आज होने वाले हैं, क्या उस ईवीएम के आंकड़े को देखने के बाद क्या जो कांग्रेस है लगातार जो नतीजे उनके फेवर में नहीं आने के कारण लगातार ईवीएम को कोस देती है, उसको यहाँ पर हमेशा विलन बनाया जाता है ईवीएम को, और उसको दोष दिया जाता है कि ईवीएम खराब है। तो क्या अगर नतीजे इस बार बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो कांग्रेस का इस बार भी वही रोना रहेगा कि ईवीएम खराब हो चुकी है, हैक हो चुकी है। तो ये तमाम जो बातें हैं वो अब कुछ देर बाद सच साबित होगी कि जो एग्जिट पोल आए हैं इस बार के, क्या वो सही हैं, या एग्जिट पोल के अलावा भी कुछ जो बीजेपी का कहना है कि एक लहर सी चली है उनके पक्ष में, क्या इस बार यहाँ पर बीजेपी की कोई लहर थी, ये भी देखना होगा। और क्या जो कांग्रेस बता रही है कि उनकी जो गारंटियाँ थी, उनके जो फ्री वादे किए गए हैं महिलाओं को 10,000 रुपये देने के या 500 रुपये में सिलेंडर देने के, क्या वो जादू कर देता है, या इस बार बीजेपी अपनी बाजी मार लेती। तो ये देखना होगा, कुछ ही समय बाद आपको परिणाम पता चलेंगे। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ।